डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो अगर आप एक कोई सिनारियो कंसीडर करें। एक कोई मान लेते हैं इंडियन म्यूजिशियन है, वो यूएस के किसी म्यूजिशियन से क्लासेस ले रहा है। या हम कोई एक एजुकेशन की फील्ड में अगर कोई सिनारियो कंसीडर करें, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं। या फिर अगर आप इमेजिन करें कि कोई एक इंडस्ट्री है जो कोई एक नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो वो नई टेक्नोलॉजी नॉट नेसेसरीली कि वो इंडियन टेक्नोलॉजी है, वो बाहर की एक कोई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट, तो उसको स्टडी करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करने तक की सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है बाय जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पर्सनल कंप्यूटर। तो ये है बेसिकली कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हर जगह आपके पास इंफॉर्मेशन है और सब जगह से आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन पास ऑन भी कर सकते हैं। इट मीन्स वी आर इन अ मोड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एवरीवेयर एंड विथ एवरीवन कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर सिंपल कम्युनिकेशन की, अगर सिंपल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है। अगर मैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं तो अगर दो लोग बात करते हैं तो वो एक सिंपल कम्युनिकेशन है। दे आर डूइंग द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बाय कम्युनिकेटिंग। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अगर आप इसके बारे में देखें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अलावा ये लोकल हो सकता है, जो हम टेलीफोन से अगर आप बात कर रहे हैं किसी से तो लोकल कम्युनिकेशन हो सकता है। या रिमोट कम्युनिकेशन मतलब किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में या और एक देश से दूसरे देश में, ये इस तरीके की सारी जो की गई जो बातचीत है जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सारी अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लोकल है, सभी में हो, बेसिकली क्या रहा है, वी आर communicating. So communication is what? Sharing information. It means we are communicating. Now once जब ये लोकल मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तब तक तो ये बिल्कुल ठीक है, बट जब ये बहुत दूर, जिसे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, टेली का मतलब होता है फार, एट फार, एंड कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन, जिससे बनते हैं कई सारे वर्ड जैसे कि टेलीफोनी, टेलीग्राफ, टेलीविजन। ये सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वो हैं जो एट ए डिस्टेंस, ये टेली जो एक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये अगर इस कम्युनिकेशन के पहले लग गया है इसका मतलब एट फार, एट ए डिस्टेंस वी आर कम्युनिकेटिंग। सो दिस टेली कम्युनिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि हम टीवी पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेलीफोन से दे सकते हैं, टेलीग्राफ से भी इंफॉर्मेशन ली और दी जा सकती है। नाउ लेट्स कम बियॉन्ड कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन से थोड़ा और आगे बढ़े और अब आ जाए हम डेटा कम्युनिकेशन पे। यहां पर डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो डेटा को कम्युनिकेट करे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? अब ये डेटा क्या है? तो डेटा है जो कि इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही है विच इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे जिसमें कि दोनों पार्टीज, जो सेंडर है और जो डेटा यूज करने वाला है, दोनों इसको क्या कर रहे हैं, जिसपे एग्री कर रहे हैं, वो डेटा है। इस डेटा को मैं इंफॉर्मेशन भी कह सकती हूँ सिंपली। जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है कि यहाँ पर दो पर्सन्स बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिवाइसेस, स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स। ये स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, ये सारे इसमें एक यूजर जो है ह्यूमन है। जब डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो रहा है कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इट मींस द डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन वेयर द डिवाइस इज अ कंप्यूटर एंड दे विच अंडरस्टैंड द डेटा, कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ 100 और 1, जो भी डेटा है वो 1 और 0 के फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करता है। वंस दिस डेटा विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, देयर कम्स द डेटा कम्युनिकेशन। वहां पर होता है डेटा कम्युनिकेशन। वो जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा के फॉर्म में है और जो डेटा है वो 1010 के फॉर्म में है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं।
सो इसको अगर शब्दों में कहें या उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में कहें, सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम सॉर्ट ऑफ मीडियम। यहां पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक होता है आपका ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर और तीसरा होता है चैनल या मीडियम, जिसके बिना कोई भी 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये मीडियम दोनों तरीके के हो सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी पहले से रखते हैं कि वो गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड मतलब कि वायर्ड हो सकता है और वायरलेस होता है। दोनों तरीके की कम्युनिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जब हम डेटा के बारे में बात करें, जो डेटा इस मीडियम के थ्रू दूसरे पे जा रहा है, तो वहां पर वो डिवाइसेस जो हैं वो किस तरीके के कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है। दीज कम्युनिकेटिंग सिस्टम मस्ट मेड अप ऑफ हार्डवेयर, नेचुरल है हार्डवेयर, एंड दे मस्ट हैव सम सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ प्रोग्राम कैपेबिलिटीज इनके पास होनी चाहिए जिस पे बेस्ड ये काम करते हैं। सो ये हो गई है बेसिक डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इन विच the devices which are hardware plus software combination and exchange the data between them, and the data is in form of 1010 and through a medium, and that medium may be wire medium or that medium may be wireless medium. So this is the basic concept of data communication, and इसके बहुत सारे सिनारियो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मेल, जो हम जनरल मेल करते हैं, उससे लेके आप बात करें वीडियो, जो हम वीडियो भेज रहे हैं वहां तक, मैं मेल को कहूंगी कि इसका जो फाइल साइज होता है सबसे छोटा होता है, और वीडियो जो है उनके साइजेस सबसे बड़े होते हैं। मतलब छोटे से छोटे डेटा से लेके बड़े से बड़ा वीडियो जो है इस डेटा के अंतर्गत आता है, जो हम इन सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ कम्स, for this data communication, there are certain characteristics which are defined, and those characteristics must be present there for an effective data communication. अगर एक effective data communication करना है तो ये characteristic follow करनी पड़ेगी। उसमें ये characteristics है, सबसे पहली एक होती है डिलीवरी। Now what do you mean by delivery? नेचुरल है, वहां पर एक सोर्स होगा, मतलब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, लेकिन हमको सेंडर से एग्जैक्टली डिलीवर करना है कहां पर, जहां पर डेस्टिनेशन होगा, जिसके लिए ये मैसेज है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन बनाई गई है, उसी डेस्टिनेशन तक जाना होगा, तभी ये एग्जैक्ट डिलीवर माना जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना बहुत जरूरी है। भाई लेटर अगर मेरे घर आना है तो मेरे ही घर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बगल वाले ही घर चला जाए। सो इट मेक्स नो सेंस। इट मीन्स द डेस्टिनेशन मस्ट ऑलवेज बी करेक्ट। ये जो है इंटेंडेड डिवाइस के पास जाएगा मैसेज, तभी ये इफेक्टिव डिलीवरी कहलाएगी। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ होल कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बेकार अगर वो गलत जगह चला गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट मस्ट हैव इज एक्यूरेसी। एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब डेटा जो है जैसा था सेंडर पे वैसा का वैसा दिखना चाहिए डेस्टिनेशन पे, उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वो जैसा है उसी फॉर्म में उसको यूज करने लायक होना चाहिए। अगर उसमें एरर्स हैं या उसमें गड़बड़ है तो फिर वो पढ़ते नहीं आएगा, तो उस मैसेज का क्या मतलब है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं कि हमारा जो भी मैसेज था, जो सोर्स पे था, वैसा का वैसा वो दिखना चाहिए रिसीवर पे या डेस्टिनेशन पे, तो वो एक्यूरेट माना जाएगा। और ये एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डेटा अनअंडरस्टैंडेबल रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम टाइमलाइननेस नहीं मेंटेन कर सकते, टाइमलाइननेस मतलब जब हम रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करते हैं, स्पेशली कई सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड्स हैं, या अगर हम वीडियो देख रहे हैं कोई या ऑडियो सुन रहे हैं, तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि गाना चल रहा है और उसकी स्पीड वेरी कर रही है, या कोई वीडियो चल रहा है उसका एक पार्ट आया और देन फिर उसका कुछ पार्ट हमें दिखाई नहीं दिया फिर आया। सो ये जो डिलीवरी है जिसमें टाइमलाइननेस नहीं मेंटेन की जाएगी, इट विल जस्ट नॉट सेंड द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टू द डेस्टिनेशन। मतलब आपको टाइमली डेटा को क्या है भेजना है डेस्टिनेशन पे। और वो रियल टाइम एप्लीकेशन मतलब मैं कोई लाइव प्रोग्राम, जैसे कि मैं लाइव मैच देख रही हूँ या कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अगर वो देख रहे हैं
तब वहां पर इस टाइम लाइननेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर बहुत क्रिटिकल फील्ड्स हैं जैसे कि मेडिकल फील्ड्स हैं जिसमें डेटा टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी, कोई रिपोर्ट है या कोई भी डेटा, अगर वो नहीं पहुंचेगा तो फिर मान लीजिए कि उसके लेट पहुंचने पे वो यूजफुल ही नहीं बचेगा, तो क्या मतलब है। ये तो हर ही एक कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड है, बट डेटा कम्युनिकेशन क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है, तो यहाँ पर भी टाइमलाइननेस बहुत जरूरी है कि टाइमली डेटा पहुंच जाए। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो है जिटर। वो जो जिटर होता है, बेसिकली हम एक पर्टिकुलर मैसेज जो कि बहुत बड़ा मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट जो है जिसे हम पैकेट कहते हैं वो डिलीवर होता है। जब हम अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं तो नेचुरल है कि ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो मैसेज से बनाए गए हैं, इनका जो अराइवल टाइम है डेस्टिनेशन पे वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो अगर हम कोई एक फाइल भेज रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस जिटर की, लेकिन जब हम ऑडियो और वीडियो भेजते हैं और उनके छोटे छोटे पैकेट जो हैं अगर वो अनइवनली रिसीव होते हैं, मतलब उनमें अगर अलग अलग डिले जो है वो किया जाता है, डिले होता है, हर पैकेट को अलग अलग डिले मिलेगा जिसे हम कह सकते हैं कि अनइवन डिले होगा, तो उसकी वजह से इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल वेदर इट इज ऑडियो और वीडियो। स्पेशली ऑडियो और वीडियो के बारे में बात चल रही। फाइल के केस में ये है कि समहाउ इट विल बी स्टोर्ड और पूरा का पूरा मैसेज आपके पास जब स्टोर हो जाएगा तब आप उसको पढ़ पाएंगे। बट अगर आप ऑडियो फाइल की बात करें तो इस तरीके का जिटर आपके ऑडियो में खलल पैदा कर देगा, हमें सही समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाएगी उस डिले की वजह से। सो इट शुड नॉट बी देयर, यहां पर ये डिले नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच द डेटा कम्युनिकेशन शुड फॉलो, कि जो जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए वहां पहुंचे, एक्यूरेटली पहुंचे, जैसा है वैसे ही पहुंचे, टाइमली पहुंचे और विदाउट एनी डिले पहुंचे, तब जाके इसे कहा जाएगा एन इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सो ये है कंप्लीट स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन।